नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज हम एक ही आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि हंगर के बारे में है, भूखमरी के बारे में है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे पड़ोसी जो देश है उनसे भी भारत की एक तुलनात्मक यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। आज का एमसीक्यू ये है कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को निम्न में से किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। आपका ऑप्शन ए है संथानम कमेटी, ऑप्शन बी है राज मन्नर कमेटी, ऑप्शन सी है पुंची कमेटी या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। वो ये है कि हाउ कैन इंडिया ओवरकम द जीरो हंगर चैलेंज। तो भारत जीरो भूखमरी, शून्य भूखमरी, जो कि एक एसडीजी गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास का जो एक लक्ष्य है, इसको भारत किस तरीके से पा सकता है, अचीव कर सकता है, ये आपको बताना है। इस पर एक आपको चर्चा करनी है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा आज का आर्टिकल है फाइटिंग द हंगर क्राइसिस के बारे में। तो ये समाचार में कैसे आया, कुछ दिनों पहले, जैसे आपको याद होगा कुछ महीनों पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत का स्थान 101 था 116 कंट्रीज में, जो कि अपने आप में बहुत एक चिंता का विषय है कि भारत इतने निचले पायदान पे है। उसके अलावा अगर हम देखें तो वही अगर 2019-20 में भारत में कितना क्रॉप आया है, कितना धान्य जो है हमारे उसके उत्पादन की बात करें तो ये अपने रिकॉर्ड 297.5 मिलियन टन्स का यहाँ पे क्रॉप हमारे देश में, धान्य हमारे देश में आया। लेकिन इतना जब प्रोडक्शन होने के बावजूद भी हमारा देश हंगर इंडेक्स में भूखमरी की इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहा है। तो अगर हम हमारे देश का कंपैरिजन करें पड़ोस के देशों से तो हमको पता चलता है कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जो कि भारत से इतने विकसित देश नहीं माने जाते हैं, भारत से काफ़ी पीछे जिन्हें माना जाता है, उन देशों से भी बदतर जो है भारत ने परफॉर्म करा जब हम भूखमरी और हंगर की बात करते हैं। खास तौर पे बांग्लादेश का अगर हम उदाहरण देखें तो बांग्लादेश में हमें पता चलता है कि इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट जो है ये 23.6% है, वही भारत में ये 28.7 पर आता है। तो जहाँ पर अगर हम देखें तो 1000 बच्चों में बांग्लादेश में केवल 23.6 की मृत्यु होती है, वही भारत में ये आंकड़ा 28.7 पर है। फीमेल लिटरेसी रेट में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में 72% फीमेल लिटरेसी है, वही भारत में ये आंकड़ा 66% पे, 66% पे है। उसके अलावा कोविड-19 के चलते हुए बांग्लादेश को भी काफ़ी समस्या फेस करने को मिली। वहाँ पे भी जो फूड जो लोगों तक फूड क्राइसिस है वो भी लोगों तक पहुँचा और फूड क्राइसिस से भी लोगों को जूझना पड़ा। लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होने लगी, शिथिल होने लगी, तो वैसे ही वहाँ की गवर्नमेंट ने, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इस मौके को अच्छे से बनाते हुए वापस जो प्री पैंडेमिक एरा था उसमें वो लौट गए और उस स्थिति में आ गए। लेकिन भारत के लिए अभी भी ये चैलेंजिंग है। हमारी मिड डे मील जैसी स्कीम्स जो बंद हो गई थी वो अब स्कूलों के खुलने के बाद में अब धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 2021 में जब बजट अनाउंस हो रहा था तो उस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक कमिटमेंट कर रहा था कि हम मिलिट्री सुपर पावर बनेंगे। लेकिन वही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे देश में हेल्थ बजट जो है ये या तो अपने आप में समान चल रहा है कुछ वर्षों से, या तो डिक्लाइन हो रहा है, और दूसरी ओर हम मिलिट्री सुपर पावर बनने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा बताया गया इस आर्टिकल में कि इन एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर फूड सिक्योरिटी नेट, एक बिना खाद्य सुरक्षा नेट या किसी एक पुर्जो, एक मजबूत एक नेट के बिना, एक बैकअप के बिना भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्थान है वो हो सकता है समय के साथ में और भी खसकेगा। उसके अलावा अगर हम SDG 2.1 की बात करें, सतत विकास लक्ष्य जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उसमें गोल 2 जो है वो हंगर इंडेक्स की बात करता है। खासकर 2.1 में ये मेंशन है जिसका भारत सिग्नेटरी है, मतलब भारत को ये अचीव करना ही पड़ेगा। तो इसमें बताया गया है कि 2030 तक
हमें हंगर को, हमें भुखमरी को हमारे देश से ख़त्म कर देना है, खासकर जो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, वहाँ से। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस आर्टिकल में अंत में ये कही गई है कि भारत अगर इस और ध्यान नहीं देता है, अगर कोई ऐसी बेटर फूड सिक्योरिटी नेट नहीं लाता है या हेल्थ बजट में जितना व्यय करना चाहिए उतना व्यय नहीं करता है, तो हो सकता है कि हमारी जो स्थिति है वो और ज़्यादा गिरती रहेगी और जो हमारा 2030 का ज़ीरो हंगर का जो टारगेट है हम वो भी मिस कर देंगे। तो ज़रूरत है कि प्रोएक्टिव स्टेप्स हमारी सरकार उठाए, और सिर्फ सरकार ही नहीं, इसके साथ के साथ अगर यहाँ पर जो हमारे सामान्य नागरिकों की तरफ से भी कदम उठते हैं तो हम इस गोल को, हम इस अचीवमेंट को, हम इस चैलेंज को हम पा सकते हैं। तो चलिए आज का विश्लेषण जो है वो हमारा यही समाप्त होता है। आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएंगी, वही इंस्टाग्राम पे अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो lawsikho.judiciary, वही क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो लॉ सीखो क्लैट प्रेप, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो UGC net_law सीखो, और लॉ अगर आप लॉ फाइनेंस में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं तो उसके लिए भी लॉ सीखो के पेज लॉ सीखो लॉ फाइनेंस पर आप जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अधिक जानकारी के लिए लॉ सीखो की वेबसाइट www.lawsikho.com पर आप विजिट कर ही सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।